हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बाइनरी नंबर क्या होता है। कंप्यूटर की एक भाषा बाइनरी नंबर। कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी नंबर में किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। उस भाषा को आज पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज, गणितीय भाषा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्विधारी पद्धति। तो दोस्तों कृपया आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको इसकी जानकारी हो कि बाइनरी नंबर क्या होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि बाइनरी नंबर यानी कि द्विधारी पद्धति क्या होती है और इसमें किस प्रकार प्रश्न बनाए जाते हैं। बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे कि 40 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखा जाता है। अभी रेलवे में पूछा गया था एक प्रश्न, 83 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखा जाता है। तो बहुत से स्टूडेंट को ये बहुत ही आसान प्रश्न था वैसे तो, मगर बहुत से स्टूडेंट इसको गलत कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको वो क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि बाइनरी नंबर को क्या होता है और इसको कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों बाइनरी नंबर का मतलब होता है जिसमें दो अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। दो अंकों से बनने वाली संख्या को बाइनरी नंबर कहते हैं। दो अंकों से बनने वाली दो अंकों से बनने वाली संख्या को दो अंकों से बनने वाली संख्या दो अंकों से बनने वाली संख्या के कहते हैं बाइनरी नंबर। और किन दो अंकों का प्रयोग किया जाता है? शून्य शून्य, इसमें केवल शून्य और एक का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर में एक का प्रयोग किया जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बाइनरी नंबर का फंडा ये है जिसमें केवल शून्य का और एक का प्रयोग किया जाता है, उसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं आइए वो जानते हैं। जैसे कोई प्रश्न है आपके सामने, मैंने एक प्रश्न रखा कि 42 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे। 42 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में बेस्ट क्या एग्जांपल जानते हैं। जैसे कि 42 है, हम हमारे सामने एक संख्या दी गई है 42, तो हम क्या करना है, 42 का 42 लिख लेना है। हमको क्या करना है, 0 और 1 का प्रयोग करना है। तो हमको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करते जाएंगे और 1 मतलब उसका दोगुना करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे 1 का दोगुना 2 हो गया, फिर 2 दूसरी संख्या 2 आ गई, फिर 2 का उसका दोगुना करेंगे 4, फिर 4 का दोगुना करेंगे। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसका दोगुना करते जाएंगे। इसमें ऐसे करना होता है। तो आइए जानते हैं। और हमको 42 तक पहुंचना है, 42 से हमको आगे नहीं निकलना है। ठीक है, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे 1 का दोगुना कितना हो गया, 1 का दोगुना यानी कि 1 में गुणा करेंगे किससे, 2 से। तो 2 से गुणा किया हमने, 1 में कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 लिखेंगे। 2 से 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32 और 32 का दोगुना 64। कितना हो रहा है, 64। 64 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको जाना है 42 तक, तो 64 को नहीं लेंगे, तो 64 पे 64 लिख देंगे, नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको इस पूरे को जोड़कर 42 बनाना है। अब किन किन को जोड़ेंगे वो देखना आप। तो जैसे 32 को जोड़ेंगे हम इधर से, तो 32 लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 16 को जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 32 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। 16 को छोड़ देंगे। 8 को जोड़ेंगे, हाँ 8 को जोड़ेंगे, 40 हो गए। अब 4 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे। 2 को जोड़ेंगे, 42 हो गए। ठीक है, होगा। अब क्या करना है आपको, जिन जिन को आपने 42 में जोड़ने के लिए लिया है उन सभी के नीचे आपको क्या करना है, 1 लिख देना है। क्या करेंगे, 32 को लिया 1 लिख दिया, 8 को लिया 1 लिख दिया, 2 को लिया 1 लिख दिया। अब आपने जिन जिन को नहीं लिया, जैसे आपने 1 को नहीं लिया, 4 को नहीं लिया, 16 को नहीं लिया, उनके बीच में क्या करना है, 0 लगा देना है। तो 16 को नहीं लिया तो 0 लिख देंगे, 4 को नहीं लिया तो 0 लिख देंगे और 1 को नहीं लिया तो 0 लिख देंगे। और क्या करना है आपको,
कोष्टक लगा देना है। और आपने दो अंकों का प्रयोग किया है, एक का और एक जीरो का, तो नीचे क्या करेंगे, दो घात दो कर देंगे। तो ये हमारी क्या हो गया, बाइनरी नंबर में 42 कन्वर्ट हो गया है। तो हमने क्या करा, 42 को बाइनरी नंबर में लिख दिया है। तो इस प्रकार आप देखो, आपने बहुत ही आसान तरीके से 42 को बाइनरी नंबर में लिख लिया है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा बाइनरी नंबर। अब एक और नेक्स्ट एग्जांपल हम समझेंगे, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल लिया आपने, 56 लिया, 56 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब जानेंगे 56 को बाइनरी नंबर क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एक ले लेना है, ठीक है, एक ले लेना है और उसका दोगुना करते जाना है। एक का दोगुना कितना हो गया, दो हो गया, दो लिख लेंगे। दो का दोगुना कितना हो गया, चार, चार, चार का दोगुना कितना होता है, आठ, आठ लिख लेंगे। आठ का दोगुना कितना होता है, 16, 16 का दोगुना कितना होता है, 32, और 32 का दोगुना कितना होता है, 64, 64, 64 56 से ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, 64 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको इन सभी को जोड़कर 56 बनाना है, ठीक है। अब वो कौन कौन से अंक लेंगे वो जानेंगे। सबसे पहले हम 32 लेंगे, हाँ लेंगे। 32 के बाद 16 लेंगे, 32 में 16 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, क्योंकि 6 और 2 8 और 3 और 1 4, 48, 48 में 8 जोड़ेंगे 56 हो जाएंगे, ठीक है। 4 लेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 56 हमको 56 तक ही लेना है। तो हमने 56 तक ले लिया। तो अब ये बच रहा है अंक, 4 बच रहा है, 2 बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। हमने क्या बोला था, जिन जिन अंकों हमने लिया है उनके नीचे हमको क्या करना है, एक लगा देना है, और जिनको हमने नहीं लिया उनके नीचे हमको जीरो लगा देना है। 32 को लिया है हमने 56 में जोड़ने के लिए, एक लगा देंगे। 16 को भी लिया, एक लगा देंगे। 8 को लिया है, एक लगा देंगे, नीचे एक लिख देंगे। और 4 और 2 और 1 को नहीं लिया है तो हम जीरो, जीरो, जीरो। और क्या करेंगे, दो अंकों का प्रयोग किया है, दो लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, 56 को बाइनरी नंबर में लिख दिया हमने। तो ये 56 का बाइनरी नंबर हो गया। इस प्रकार आप बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम, दो और एग्जांपल लेंगे, अभी और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। दो एग्जांपल और लेते हैं, आइए जानते हैं दो एग्जांपल और। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने थर्ड एग्जांपल लिया 64 का, 64 ले लिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लेना है, एक लेना है और आपको जाना है 64 तक, ठीक है। 64 से ज्यादा नहीं निकलना है और उसका दोगुना करते जाना है, ठीक है। जैसे एक लिया मैंने, ठीक है, एक का दोगुना कितना हो गया, एक में 2 से गुणा किया तो 2 हो गया, तो 2 लिख लेंगे। 2 से 2 में गुणा करेंगे, यानी कि 2 से 2 में गुणा करने का मतलब कि दोगुना करते जाना है, ठीक है। तो 2 का दोगुना कितना हो गया, 4 हो गया, 4, 4 का दोगुना 8 हो गया, 8 का दोगुना 16 हो गया, 16 का दोगुना 32 हो गया, 32 का दोगुना 64 हो गया, और 64 का दोगुना अगर लेंगे तो 128 हो जाएगा। मगर हमको 128 नहीं लेना है, नहीं लेना है, हमको 64 तक ही लेना है, ठीक है। भले ही 64 से कम हो जाए मगर 64 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमको इन सबको जोड़कर 64 बनाना है। तो क्या करेंगे, अब ये तो 64 ही आ गए यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ओनली एक 64 को ले लेंगे। वैसे भी हमको 64 ही चाहिए, और को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको 64 बनाना था सभी को जोड़कर, तो हमको 64 मिल गए। तो जिसको लिया है उसके नीचे हमको एक लिख देना है, जिसको नहीं लिया है उसके नीचे हमको जीरो लिख देना है, ठीक है। तो हमने 64 को लिया है तो 64 के नीचे हम एक लिख देंगे। 32 को नहीं लिया है, जीरो लिख देंगे। 16 को नहीं लिया है, जीरो लिख देंगे। 8 को नहीं लिया है, जीरो लिख देंगे। 4 को नहीं लिया है, जीरो लिख देंगे। 2 को नहीं लिया है, जीरो लिख देंगे, और 1 को नहीं लिया है, जीरो लिख देंगे। ये क्या हो गया हमारा, 64 का बाइनरी नंबर निकल कर आ गया। ये बाइनरी नंबर निकल गया। तो 64 का बाइनरी नंबर ये हो गया हमारा। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या को द्विआधारी पद्धति में इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि बाइनरी नंबर में इस प्रकार लिखा जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको
3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पूछा गया है कि 64 का बाइनरी नंबर में कैसे लिखा जाएगा। तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 का दोगुना करना है, दोगुना करते करते कहाँ तक जाना है, जहाँ तक संख्या पूछी गई है 64, 64 तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, 64 तक जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। आपको जोड़ लेना है, मतलब मन में ही जोड़ लेना है आपको। जैसे मैंने 64 है, 64 को जोड़ा। आप 64 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 64 हमारे आ गया इस संख्या में। अगर 64 नहीं आती, इसकी जगह अगर कोई संख्या होती 4 ही होती, तो हम क्या करते, 64 बनाना है हमको। तो 4 में 32 में 4 जोड़ेंगे, कितने हो गए 36, 36 में 16 जोड़ेंगे, कितने हो गए 42, और 12 कितने हो रहे हैं 54, 54 में 8 जोड़ते, फिर हम 8 जोड़ते कितने होते, 54 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 60, और 62, और 62 में फिर 4 2 जोड़ देंगे, कितने हो गए 64। इस प्रकार हम जोड़कर यहाँ लिखते, फिर इस प्रकार, और उनकी जगह पर हम जीरो लगते। तो यहाँ पर हमको 64 लिखा मिल गया है, तो क्या है हमको 64, फिर आगे हमको नहीं जोड़ना है। तो नहीं जोड़ना है तो हमने क्या करा, 64 के 64 लिख लिए। इसके बाद 64 को हमने जोड़ने के लिए लिया है, तो इसलिए इसके नीचे हमको क्या करना है, 1 लिख देना है, और बची जो संख्या है उसमें हमने जीरो लगा दी है। एक बार और आपको क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइनरी नंबर के लिए सबसे पहले आपको कौन सी संख्या, जैसे एक संख्या और ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल और, जैसे चौथा एग्जांपल ले लिया हमने 105। 105 को बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, 105 का बाइनरी नंबर में कैसे लिखेंगे, 105 को बाइनरी नंबर में लिखें या कैसे लिखेंगे, कुछ भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 105 लिख लेंगे हम नीचे यहाँ पर। ठीक है, और 1 से स्टार्ट करना है, 1 लिखेंगे, 1 का दोगुना कितना है 2, 2 लिखेंगे, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, 16 का 32, 32, 32, 16 का कितना है 32, 32 का हो गया हमारा 64, 64 का दोगुना 128, 128। अब हम 128 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको 105 तक जाना है, इन सभी को जोड़कर 105 बनाना है, तो 128 को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, 64 में 32 प्लस करेंगे, कितने हो रहे हैं 4 और 2 6, 6 और 6 3 9 96, 96 हो रहे हैं, और 96 में 16 प्लस कर देंगे, 96 में 16 प्लस करेंगे, कितने ज्यादा हो रहे हैं 105 तक लेना है, तो 16 नहीं लेंगे हम। ठीक है, 16 को छोड़ देंगे, 8 को लेंगे, 8 को ले लिया हमने, कितना हो गया 100, 104 हो गया। ठीक है, 8 को ले लिया 104 हो गया। इसके बाद हमको 105 करना है, फिर हम 1 को लेंगे, इस 1 को ले लेंगे, तो कितना हो गया हमारा 105 हो गया। ठीक है, अब हमने किस चीज को लिया, हमने 64 को लिया भाई, हमने 32 को लिया 96 हो गया, हमने 8 को लिया कितना हो गया 104 हो गया, और हमने 1 को लिया। अब जिन जिन को हमने लिया उसके नीचे हमको क्या करना है 1 लिख देना है। 64 लिया, 64 के नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, 32 लिया, 32 के नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, 8 लिया, 8 के नीचे 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 लिया, 1 के नीचे 1 लिख देंगे। जो जो हमने जोड़ने के लिए 105 बनाने के लिए लिए, उनके नीचे सबके नीचे 1 लिख देंगे। अब जिन जिन को हमने नहीं लिया, हमने 16 को नहीं लिया, 16 के नीचे हमको 0 लगा देना। 4 को नहीं लिया, 4 के नीचे हमको 0 लगा देना। 2 को नहीं लिया, 2 के नीचे हमको 0 लगा देना। तो ये क्या हो गया 1 1 0 1 0 0 1, और आखिरी में लगा देना है घात 2, क्योंकि हम दो संख्या को लेते हैं 1 और 0 को बाइनरी नंबर में। तो ये हमारा क्या बन गया 105 का बाइनरी नंबर निकल कर आ गया। तो 105 को बाइनरी नंबर में इस प्रकार लिखेंगे 1 1 0 1 1 0 0 1 घात 2। इस प्रकार आप किसी भी संख्या को बाइनरी नंबर में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसी संख्या को आप कोई भी संख्या ले लोगे, आप 500 50 या कुछ भी लोगे और आपको बाइनरी नंबर में पूछेगा तो आपको इसी प्रकार लिखना है। सबसे पहले एक लिखना है, उसका डबल करना है, इस प्रकार आप लिखकर आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और हाँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा अगर आप हमारी वीडियो को
सब्सक्राइब करोगे। गणित का डर बिल्कुल 0 से 100 तक हम गणित का डर खत्म कर देंगे, आपको 0 से पढ़ाएंगे बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।